दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आपके साथ हरियाणा की राजनीति की। बात करेंगे हरियाणा सरकार की, और हरियाणा सरकार यानी कि वो सरकार जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। मैंने आपसे कई बार वीडियोज़ में बात की, आपसे एक बात शेयर की है कि आखिर ये गठबंधन है कैसा। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जो पेंशन बढ़ाई वो भाजपा की सरकार ने बढ़ाई। यानी कि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जो पेंशन बढ़ाई वो गठबंधन सरकार ने बनाई या जननायक जनता पार्टी और भाजपा की जो संयुक्त सरकार है उसने बढ़ाई। जवाब दुष्यंत चौटाला का भी आया, और दुष्यंत चौटाला ने उस समय ये कहा था कि हमारे 10 विधायक हैं तो हमने पेंशन को 2750 तक करवा दिया। अगर 50 विधायक होते तो क्या करते। कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी की इच्छा होती है कि उनकी ताकत बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े, उनके विधायक ज़्यादा हो, सरकार उनकी अपने दम पर चले। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे मौके बनते हैं, जैसा पिछली बार हुआ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, और जब गठबंधन नहीं मिला था तो उस समय दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार बने थे, तारणहार बने थे। उन 10 विधायकों के समर्थन से आज लगभग पौने 4 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजारत चल रही है। हालांकि उनकी पहली सरकार तो अपने स्पष्ट बहुमत के साथ चली थी, लेकिन दूसरी बार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार थी, जिसमें पहले 40 विधायक थे, बाद में भव्य बिश्नोई के रूप में 41 विधायक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी निर्दलियों और जननायक जनता पार्टी के विधायकों के बूते वो सरकार चल रही है। अब जब पिछले दिनों ये बात चली कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान था, हालांकि उससे पहले भाजपा के कई नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या दोयम दर्जे के और नेता हों या कोई पूर्व सांसद हों, कोई सांसद हों, कोई विधायक हों, कोई मंत्री हों, गाए बगाए इस बात को कहते रहा करते हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ में जो उनकी सरकार है, उनका गठबंधन है। जब उनके बयान आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद इस प्रकार का बयान देते हैं तो उसके बाद में चाहे वो प्रदेश का आवाम हो, प्रदेश के सियासी दल हो या राजनीति पर नज़र रखने वाले अखबार नवीस और मीडिया के लोग, सभी उस पर देखते जरूर हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद जो दुष्यंत चौटाला का बयान आया, और उसके बाद में आज जब ताज़ा मामले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने पहुंचे, तो राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक क्षेत्रों में कयासों के नए दौर शुरू हो गए। और वो नए दौर ये है कि क्या ये गठबंधन चलेगा या ये गठबंधन टूट सकता है। जो भाजपा और जजपा के नेता जुबानी जंग किया करते हैं, वो जुबानी जंग किन्हीं तीर तलवारों पर पहुंचेगी या फिर एक मैदान में दोनों तलवार समा जाएंगी। आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या ये गठबंधन टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तीर तलवार लेकर आमने सामने होंगे, या फिर ये दोनों तलवारें एक मैदान में समा जाएंगी। दोस्तों, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो भाजपा के कर्णधार हैं, भाजपा के नेता हैं, निश्चित रूप से नई रणनीति जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि 2024 के अंदर मई के महीने में लगभग लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और देश में नई सरकार की तैयारी हो जाएगी। जो भाजपा के नेताओं के लिए मुख्य बात रहेगी वो ये रहेगी किसी भी प्रकार से वापस केंद्र की सरकार में काबिज होना, और उसके लिए जरूरी है कि वो मेजोरिटी मिले जिससे कि वो सरकार में आ जाएं। और जिस प्रकार का परिणाम कर्नाटक का रहा, अगर ऐसा ही परिणाम जो आने वाले राज्यों में चुनाव होने हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव होने हैं, यदि वहीं कुछ उठापटक हुई तो फिर सरकार बनाने में मुश्किल भी हो सकती है। आपको वो भी ध्यान होगा कि जब जालंधर का लोकसभा उपचुनाव हुआ हाल ही में, आपको ध्यान होगा कर्नाटक के चुनाव के साथ साथ एक लोकसभा और 4 विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। अगर एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो देश के जो बाकी हिस्सों में चुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई करिश्मा दिखाने में नाकामयाब रही। मैं आपसे जालंधर की बात कर रहा था कि जालंधर के लोकसभा उपचुनाव के बाद जहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने लगभग 50,000 मतों से जीत दर्ज की और लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की दोबारा एंट्री हो गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और अकाली दल बादल के प्रत्याशी दोनों की जमानतें जब्त हो गई। और जालंधर के परिणाम के बाद अकाली दल के नेताओं का एक बयान आया कि ऐसा लगता है कि शायद गठबंधन तोड़ने में, जो अकाली दल और भाजपा का गठबंधन था, उसको तोड़ने में कहीं जल्दबाजी हो गई थी। तो मैं मूलतः वापस उसी बात पर आ रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन चल रहा है, क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जबकि आने वाले समय में नजदीक लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में कोई रिस्क मोल लेना चाहेंगे? ऐसे में क्या दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के साथ रखने से कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इस पर मंथन होगा।
या फिर जो हरियाणा प्रदेश के भाजपा के नेता जिनके कि समय समय पर बयान इंगित करते हैं कि गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, अपने नेताओं की बात को मानते हुए ये गठबंधन टूट सकता है, अलग हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद में सरकार बनने की बात चली थी तो उस समय अमित शाह मुख्य भूमिका में थे, और आज भी जब दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद बाहर निकले तो ये चर्चा साथ साथ चल पड़ी कि अगली मुलाकात दुष्यंत चौटाला की अमित शाह के साथ होगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात कब होगी, उस मुलाकात के मायने क्या होंगे, ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा, इस पर प्रदेश की जनता की, प्रदेश के सियासी लोगों की, खासकर जो लोग सियासत में रुचि रखते हैं, उनकी जरूर इसके अंदर इच्छा होगी, जानने की आकांक्षा होगी कि आखिर राजनीति के अंदर क्या नया हो सकता है, क्या ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा, या किस प्रकार की राजनीति नए रंग लेगी। नज़र हम भी रखेंगे और समय समय पर आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। मुख्य सवाल तो ये है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के बाद गठबंधन में जो दरार की बातें चलती हैं वो खत्म हो जाएंगी, और या फिर ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, सब समय के गर्भ में है। जिस प्रकार की जानकारी होंगी हम भी आपको अवगत कराएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।